स्वागत है आपका घूमू बुंदेलखंड में। मैं विवेक तिवारी, चित्रकूट धाम से। जैसे कि आप अभी तक सारे संतों की जीवनी सुनते आ रहे हैं, मैं आज एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहा हूं, उनके जीवन, उनके चमत्कार और किसके अवतार थे। ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत से लोग मानने वाले हैं, उनके भक्त हैं। भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई ऐसे देशों में जो विश्व के सबसे अमीर हैं, ऐसे उनके संत हैं, तो उनके बारे में आप जरूर सुनिएगा। क्योंकि क्या है, उनकी चमत्कारिक कहानियां एक ऐसी कहानियां हैं जो आप सभी वाकिफ हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो उनके चमत्कार के बारे में, किसके अवतार थे, क्या उनकी अनुभूतियां थी, क्या शक्तियां थी, आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत गहनता से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि यह सिद्धि, यह पूजा, यह फल जो मिले सबको मिले। तो सभी दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर अंत तक नहीं रहे तो शायद इन महान संत का पाप लगे या आपको कोई फल नहीं मिल पाए। इनके दर्शन मात्र से ही फल मिलता है, तो आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को समझिएगा अवश्य कि आखिरकार ये संत हैं कौन और इनकी क्या सिद्धियां थी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आगे जरूर देखिए कि ये संतों के बारे में और सुनिए। तो जैसे कि आप नीम करौरी बाबा जी के बारे में जानते हैं, नीम करौरी बाबा या बोले तो महाराज जी 1900 के दशक में इनका जन्म हुआ था। सितंबर 1963 इनका जो जीवन काल रहा। इसके बाद इनकी 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है, इनकी जो गणना होती है 20वीं शताब्दी के महान संतों में। इनका जन्म स्थान अकबरपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, हिरन गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर। तो आप इनके बारे में जानिए। जन्म इनका 1900, लक्ष्मी नारायण शर्मा जिनका नाम था। नीम करौरी बाबा के बारे में आप जान रहे हैं, जो बाबा का वास्तविक नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। अकबरपुर गांव उत्तर पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश भारत, वर्तमान, एक समय वो जो ब्रिटिश भारत था उस समय था, इस समय वर्तमान फिरोजाबाद जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 11 सितंबर 1973 यानी कि 73 वर्ष की आयु में वृंदावन धाम उत्तर प्रदेश में हुआ था। धर्म इनका हिंदू था, दर्शन इनका भक्ति योग था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कैंची नैनीताल भुवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर भुवाली घाट के वायु ओर स्थित कैंची मंदिर में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है। महाराज जी इस युग में भारतीय दिव्य पुरुषों में से एक हैं। श्री नीम करौली बाबा को हम महाराज जी कहते हैं, हम सब महाराज जी कहते हैं नीम करौली बाबा जी को। नीम करौली बाबा जी के जीवन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उनका जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता द्वारा शादी कर दिए जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर वैवाहिक जीवन जीने लगे के लिए घर लौट आए। वह 2 बेटों में और 1 बेटी के पिता बने। महाराज जी के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। ऐसा माना जाता है कि जब महाराज जी 17 वर्ष के थे तो उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान था। बताते हैं भगवान श्री हनुमान उनके गुरु हैं। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया, विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। गंजम में मां तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित करते थे। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, जिस कारण टीटी अफसर उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन में उतरने को कहा। स्टेशन का नाम नीम करौली था। स्टेशन के पास के गांव की नीम करौली के नाम से जाना जाता है। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाकर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे ना चली। ट्रेन आगे न चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे लोगों ने कहा, यह बाबा का प्रकोप है, उन्हें गाड़ी से उतार देने का कारण ही है कि गाड़ी नहीं चल रही। तभी वहां बड़े ऑफिसर जो बाबा से
परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर से टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफी मांगने को कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफी मांगी। माफी मांगने के बाद बाबा ने सम्मान पूर्वक ट्रेन पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा जिससे वहां के गांव के लोग को ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहां लोग आने जाने के लिए मीलों दूर चलकर आते थे। तब जाकर ट्रेन में बैठ गए थे। उन्होंने बाबा वादा किया और वहां पर नीम करौली नाम का स्टेशन बनाया गया। वहां के अधिकारियों ने बाबा से वादा किया था, इसके बाद नीम करौली नाम का स्टेशन बनाया गया। यहीं से बाबा की चमत्कारिक कहानियां प्रसिद्ध हो गई। इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से बाबा को नीम करौली नाम मिला था। शिक्षा, बाबा की जो शिक्षा थी, पूर्व में यहाँ के निहालों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हिरन गांव प्राथमिक पाठशाला में जाते थे, परंतु वर्तमान अकबरपुर में ही शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यालय है। बाबा वहां से हिरन गांव प्राथमिक पाठशाला जाते थे। आश्रम बाबा का जो है, नीम करौली बाबा के आश्रम भारत में कैंची, भूमिया, धार, काकरी घाट, कुमाऊं की पहाड़ियों में, हनुमानगढ़ी, वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ, शिमला, फर्रुखाबाद में सीमासेपुर के पास नीम करौली गांव और दिल्ली में है। उनका आश्रम तवास, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थित है। उनका जो आश्रम है अमेरिका तक में स्थित है। उल्लेखनीय शिष्य जो उनके हैं, उनके उल्लेख कर रहा हूं मैं कुछ शिष्यों के नाम। नीम करौली बाबा के शिष्यों में आध्यात्मिक शिक्षक राम दास, बी हेयर नाउ के लेखक, गायक और आध्यात्मिक शिक्षक भगवान दास, लेखक और ध्यान शिक्षक लामा सूर्यदास और संगीतकार जय उत्तल कृष्ण दास शामिल हैं। ऐसे उनके शिष्य थे। अन्य उल्लेखनीय में भक्तों मानवतावादी आध्यात्मिक कार्यकर्ता राहुल वर्मा, मानवतावादी लैरी ब्लेटन और उनकी पत्नी गिरजा, दादा मुखर्जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, भारत के पूर्व प्रोफेसर, विद्वान और लेखक एबेट रोसेर, अमेरिकी आध्यात्मिक शिक्षक मां जया सती भगवती, फिल्म निर्माता जॉन बुश और डैनियल गोलेमैन लेखक शामिल हैं। ध्यान संबंधी अनुभव, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की विविधताएं। बाबा हरिदास कोई शिष्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने 1971 की शुरुआत में कैलिफोर्निया में आध्यात्मिक शिक्षक बनने के लिए अमेरिका जाने से पहले 1954 से 1968 कई इमारतों की देखरेख की और नैनीताल के क्षेत्र में आश्रमों का रखरखाव किया। स्टीव जॉब्स, जो कि आप सब इस नाम से परिचित होंगे या नहीं परिचित होंगे, स्टीव जॉब्स ये एप्पल कंपनी के मालिक हैं। स्टीव जॉब्स ने अपने मित्र डैन कोटेक के साथ हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता का अध्ययन करने के लिए अप्रैल 1974 में भारत की यात्रा की। उन्होंने नीम करौली बाबा से मिलने की भी योजना बनाई, लेकिन वहां पहुंचे तो पता चला स्टीव जॉब्स ने अपने मित्र डैनी कोटेक के साथ हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता का अध्ययन करने के लिए अप्रैल 1974 में भारत की यात्रा की। उन्होंने नीम करौली बाबा से मिलने की योजना बनाई, लेकिन वहां पहुंचे तो पता चला कि गुरु जी पिछले सितंबर में मृत्यु हो गई थी। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करौली बाबा से प्रभावित थी। उनकी एक तस्वीर ने रॉबर्ट्स को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित किया। स्टीव जॉब्स से प्रभावित होकर मार्क जुकबर्ग ने कैंची में नीम करौली बाबा के आश्रम का दौरा किया। लैरी ब्लेटियंट गूगल की लैरी पेज और एबे के सह संस्थापक जेफरी स्कोल को भी साथ लेकर आए थे। तो इसके बाद सिद्धि मां बाबा की जो सिद्धि मां बाबा नीम करौली महाराज आध्यात्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिन्हें उनकी अटूट भक्ति और समुदाय में योगदान के लिए जाना जाता है। लेकिन ये सिद्धि मां के बारे में हम बाद में बताएंगे। तो यह है बाबा नीम करौली जी का यह आध्यात्मिक जीवन और उनके गुरु, जो उनके शिष्य गुरु जी के, जो आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। और सिद्धि मां के बारे में, नीम करौली बाबा के बारे में, चमत्कारियां कहानी के बारे में हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।